हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा सस। तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं साड़ी वेयर ड्रॉपिंग ले आई हूँ। तो हैवी साड़ी, सिल्क की साड़ी कैसे वेयर करें, तो मैं बस वही छोटा सा वीडियो ले आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप साड़ी वीडियोज़ मैं ले आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखना एंड सपोर्ट करना। और इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं इतनी मेहनत की हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। तो गाइज़ मैं यहाँ आ गई हूँ रूम में। आज मैं कर रही हूँ, वैसे तो मैं आंगन में ये वीडियो शूट करती हूँ साड़ी वेयर वाला, क्योंकि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम रहती है और थोड़ा मतलब कम मुझे सही लगता है, तो इसलिए मैं लेकिन आज इतनी गर्मी में धूप थी, तो मुझे लगा चलो आज रूम में ही अब ट्राई करती हूँ। मुझे बताना तो पड़ेगा ही। तो आपको साड़ी लेना है और सब पहन लेना, ब्लाउज पे शेप वेयर, और उसके बाद साड़ी को चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल टकिंग कर लेनी है। एंड फिर उसके बाद आपको आंचल वाला पल्ला लेना है। तो बस मैं वही ले रही हूँ, आप लोग ऐसे देखते रहो। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था, एक सुनैना करके हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है मैडम आप लो वेस्ट में साड़ी पहन के दिखाइए। तो बस मुझे लगा चलो मैं दिखाती हूँ। एंड वो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे ऐसे बोला है, तो मुझे लगा चलो काफ़ी कमेंट आए हुए थे, तो मुझे लगा चलो क्यों ना बना देती हूँ। वैसे मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आप लोग समझ ही सकते हो। फ़िलहाल मुझे लगा चलो मुझे ट्राई करनी ही चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी है तो मैं क्या कर, गर्मी तो लगी रहेगी। तो बस आपको ऐसे पल्ला ले लेना, जितना आपको मतलब लगे कि अगर सर पे पल्ला रखना है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सर पे पल्ला रखोगे ना तो छोटा पड़ जाएगा। एंड तो उसके लिए पहले आपको लंबे पल्ले रख लेने हैं। उसके बाद आपको ना साइड में अगर आप वो ऐसे जो टक कर पिन करके करते हैं ना कॉर्नर पे, तो वो आपको अगर जैसे कहीं जा रहे हो तो फिर आप ये कर सकते हो। वैसे डेली वेयर साड़ी में तो आप ये करो या ना करो, कोई वो मायने नहीं रखता है। तो बस आप यहाँ ऐसे, इससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है, तो मैं यहाँ पहले पिन कर लूँगी, बाकी आप लोग देखते रहो। तो यहाँ मैं पिन कर रही हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए वीडियो शूट करना, लेकिन मुझे लगा चलो मैं कर देती हूँ। और फिलहाल इतनी ज़्यादा मतलब आज तो थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, तो वही मुझे लगा चलो आज मैं फ़ायदे उठा लेती हूँ हवा की। तो अब ये मैं टक कर ली हूँ। तो उसके बाद आपको ना प्लेट्स बना लेनी है। प्लेट्स भी आपको अच्छे से छोटे से आप बनाओ। बहुत लोग कई तरीके से प्लेट्स बनाते हैं, तो आपको जैसे मैं बना रही हूँ, मैं मेरी तरीके से कई लोग बनाते होंगे, तो मेरे घर में ऐसे ही सब बनाते हैं। तो प्लेट बनानी है आपको। तो यहाँ मैं प्लेट्स बनाने जा रही हूँ, तो आपको ऐसे कुछ प्लेट्स बनानी है। तो आपको बिल्कुल इक्वल प्लेट करनी है, नहीं अगर छोटे बड़े हो जाएंगे, मतलब थोड़ा छोटा बड़ा चलेगा, अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपकी प्लेट्स नहीं, फिर इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्लेट्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर ये कहीं से निकल जाती है या आगे पीछे हो जाती है ना, तो बहुत फिर साड़ी आपको पूरी खोलनी पड़ जाती है। इसलिए यहाँ ज़्यादा आप मेन फोकस करना चाहिए। एंड नीचे का तो फिर आप अपना बनी जाती है। तो यहाँ आपको बढ़िया एकदम एक दूसरे मतलब प्लेट को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेनी है, झटक झटक के, जैसे कहीं उधर उधर प्लेट चिपकी तो ना रहे, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी होती है ना, तो थोड़ा इधर उधर चिपक भी जाती है। तो मुझे इतनी ज़्यादा हैवी साड़ी हो गई थी ना, कि मुझे लगा चलो हैवी, इस टाइम शादी का सीज़न भी चल रहा है, काफ़ी लोग को कहीं आना जाना तो लगा ही रहता है, तो मुझे लगा चलो मैं ये साड़ी पे वीडियो ले आती हूँ। और अगर आपको लास्ट में प्लेट में अक्सर दिक्कत आती है ना, कहीं छोटी पड़ जाती है कहीं बड़ी पड़ जाती है, तो आप ना ये प्लेट छोड़कर उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। पहले जो फर्स्ट प्लेट होती है आप उसको खोल के अपने आप अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ज़्यादा और अच्छे से पहन आती है। क्योंकि इतनी फिटिंग नहीं आती है, आप प्लेट बना लो तो सारी प्लेट्स फिटिंग आ जाएँ तो बहुत कम ही आता है। तो इसलिए आप पहले वाली प्लेट को, जब प्लेट पूरी बन जाए उसके बाद आप पहले प्लेट को खोल के अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। तो बस मैं वही कर रही थी। उसके बाद आपको देख सकते हैं मैं वही कर रही हूँ, पूरी फिटिंग कर सेट कर रही हूँ साड़ी को। और बस मेरी साड़ी सेट हो गई है, मैं उसको टक करूँगी। हाँ, काफ़ी कई लोग तो मैडम आप पीछे से बैक होके टक करते हो, ये करते वो करते हो, तो जी हाँ, मैंने सोचा चलो मैं आगे ही करके टक दिखाती हूँ। तो बस मैं ये मेरा हो गया। अब मैं ऊपर ये आंचल बनाऊँगी पल्लो। तो चलो
अब आई बारी यहाँ ऊपर, अगर आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो और कई लोग को होता है जिनको साड़ी बिल्कुल भी वियर नहीं करना आता है, तो उनके लिए ये है कि अगर आप डर रही हैं कि साड़ी मेरी कहीं खुल ना जाए, ऐसा वैसा कुछ हो, तो अगर मन में आए ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है कि ऊपर आपको सेफ बियर से लेके पूरा आपको साड़ी टक कर लेनी है। तो मैं अपनी प्लेट्स को सेट कर रही थी, क्योंकि ना मेरी ये सिल्क की साड़ी थी, ऊपर से मैं फ़ैन चलाई हुई थी ना, तो और उड़ी जा रही थी, इसलिए मैं ऐसे, और कोई था भी नहीं मेरे साथ कि नीचे से कोई पकड़ ले, तो इसलिए मैं ऐसे करके एक पूरी बराबर कर रही थी। तो मेरा कुछ हो गया था, ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ही अकेली थी, मैं ही शूट कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा कम सही लग रहा था। तो वैसे कोई ना, मैं आप लोग अच्छे से कर लेना, कोई साथ रहे तो उससे फिनिशिंग करवा लेना। बाकी मैं ऊपर अब टक कर रही हूँ। अगर आप यहाँ शेप बियर से टक कर लोगे ना साड़ी को, तो आप कहीं भी उठो बैठो कुछ भी करो, तो आपकी साड़ी खुलने वाली नहीं है। तो बस मैं वही कर रही थी। यहाँ मेरा टक हो गया है, तो यहाँ आप कर लो ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से कहीं भी उठ बैठ सकते हो। तो चलो बने रहो। अब आई प्लेट ऊपर पल्लों की। तो ये बनाना बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मुझे जो सिंपल जैसे सभी लोग ज़्यादातर पहनते हैं, तो मैं उसी टाइप की पहनती हूँ। तो आपको ये बनाना है, आपको अपने हिसाब से चौड़ा प्लेट बनाना है कि पतला बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। और इसको पूरा मतलब एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये भी इक्वल ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे पीछे होता है तो और नीचे से निकलने लगता है बाद में, तो बड़ी वो होता है ना कि जैसे एक पूरी साड़ी आप पहन के तैयार हो जाओ और फिर अगर ये ऊपर वाला प्लेट ना बना रहे, वो निकल आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये निकल आता है ना, तो पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से झटक झटक के देख लेनी है कि कहीं मेरी प्लेट चिपकी तो नहीं है, कुछ ऐसा वैसा। तो बस वही मैं चेक कर रही थी, तो मेरा हो गया। और अकेले वीडियो शूट करना है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो लेकिन काफ़ी दिन से कमेंट मेरे में आ रहा था कि मैडम आप ये ऐसे वाला वीडियोस डालिए, मैं कितनी दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगा चलो क्यों ना मैं बनाती हूँ। तो इसका ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो पीछे मैं टक कर रही हूँ। आप अगर आप सर पे पल्ला करते हो ना, और थोड़ा सा ऐसे पीछे करके करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा करके पीछे लगाओ पिन, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे तो थोड़ा झुका झुका सा रहता है, तो वो मुझे नहीं सही लगता, और थोड़ा घिरे घिरे सा लगता है, इसलिए अब बाकी आपको आगे सेट कर लेनी है। बहुत लोग आगे से ही एक दो पिन लगा लेते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ, बाकी फ़िलहाल मैं लगाती नहीं है। मुझे ना जैसे वो पहनती थी, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई, एक कोई सीरियल था राशि, हाँ, जैसे राशि पहनती ना, मुझे उस मॉडल में साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सिर्फ एक पिन लगाती थी और नीचे से ऐसे बिल्कुल ढीली ढीली साड़ी रहती थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है उसी टाइप की साड़ी पहनना। और नीचे से बहुत प्लेट मतलब कि इक्वल ऐसे बराबर बराबर ना रहे, थोड़ी लहंगा टाइप वाली फैली फैली रहे, मुझे वैसी साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसी टाइप के ही पहनती हूँ। मैं ज़्यादा वैसे तो नीचे प्लेट पे फोकस नहीं करती हूँ कि मेरी प्लेट एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हूँ। वो तो मैं अभी आज दिखाने के लिए कर दी। बाकी मुझे ना लहंगे टाइप जैसे फैली फैली साड़ी नहीं रहती, वैसे ही मुझे पसंद है, या सिंपल साड़ी हो या तो हैवी साड़ी हो, मुझे वैसा ही पसंद है। और नीचे से खूब गिरी गिरी सी साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी टाइप की अक्सर पहनती हूँ। जब भी पहनती हूँ, शादी हो या कुछ भी हो, मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो यहाँ भी मैंने पिन लगा लिया, और देख सकते कितनी प्यारी लग रही है ना साड़ी। मम्मी की ये साड़ी बहुत दिनों से रखी थी, तो मम्मी की साड़ियों में पहने डाल रही हूँ। तो चलो बाकी ये मेरा रेडी हो गई हूँ मैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ भी लगाया हुआ नहीं थी, इतनी ज़्यादा है, मतलब तो इतना हैवी ये साड़ी थी ऊपर से। मैं लेकिन कान में मैंने डाल लिया था थोड़े बड़े से, क्योंकि मैं कान का निकाल दी थी, वो गोल्ड वाला निकाल दी थी, तो मुझे लगा चलो कान में कुछ तो होना चाहिए, साड़ी पहन रही हूँ, तो बस मैं यही दिखा था, तो मैंने ये डाल लिया था। और बाकी मैं ना ये वीडियो शूट बाद में कर रही हूँ, वॉइस ओवर, नहीं तो बाद पहले ना मैं जैसे साड़ी उड़ी उतारी, पहले सब कुछ एकदम पंखे में बैठ गए। तो चलो बने रहो। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना आप लोग।
और मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तो फ़िलहाल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं एकदम परेशान हो गई थी ये साड़ी पहन के। और तभी मैं ठीक ही ठाक लग रही हूँ साड़ी में सभी अच्छे ही लगते हैं। और मुझे ना हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि चलो बीच की मांग खोल लो और दोनों बराबर कर लो बाल, बस यही मुझे आती है, कुछ नहीं आता है। तो हे गाइस, साड़ी वेयर कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करना। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ साड़ी पहनने में। और इतनी हैवी साड़ी थी ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ आप लोग को फुल लुक। मम्मी अभी है नहीं, पूजा कर रही है, नहीं तो मैं दिखाती हूँ अपना पूरा फुल लुक। हो सकेगा तो मैं अभी पूजा कर लेंगी तो फिर शूट करवा लूँगी, और बाकी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। अकेले ऐसे शूट करना बहुत दिक्कत करता है, लेकिन मुझे लगा चलो मैं काफ़ी दिन से ये सब वीडियोस नहीं लाए थे। और मेरे में कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, मैडम आप साड़ी वेयर करके दिखाइए, तो मुझे लगा चलो मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। ये मैंने ना इतनी सिल्क की हैवी साड़ी है ना, बनारसी सिल्क बोल सकते हो आप, तो ये साड़ी वेयर करना समझ सकते हो आप लोग कितनी दिक्कत हुई होगी मुझे। और इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है आज।